गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम नो बैग डे अर्थात बस्ता मुक्त दिवस पर बात करेंगे। अगस्त महीने का पहला ही शनिवार है 5 अगस्त 2023 ईस्वी का। हम देखते हैं कक्षावार समूह है, गतिविधि का नाम, उद्देश्य और क्रियान्वयन विवरण। पहला है अंकुर समूह है कक्षा 1 और 2 का। एक कविता राजस्थान की, मेरे भारत महान की। और आज की जो थीम है वह थीम है राजस्थान को पहचानो। देखते हैं प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं, बाल गीतों तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को समझ बनेगी। सामग्री है राजस्थान में प्रचलित बाल कविताओं, गीतों की किताब या चार्ट। गतिविधि कराने का तरीका रहेगा, अध्यापक बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे और उनको 1 या 2 कविता गीत गाकर या स्पीकर में बजाकर सुनाएंगे। उसके बाद बच्चे गीत और कविता का आनंद लेंगे। इसके बाद सभी समूह के बच्चों से एक एक कविता को समूह में गाकर सुनाने को कहेंगे। इस प्रकार विभिन्न कविताओं के साथ इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रारंभ में अध्यापकों का सहयोग अपेक्षित है। गीत कविता के उदाहरण जैसे कालियो कूद पड़ियो मेले में, गड़मच गड़मच करतो चाले गाडो जुआर को, और सांबर झील से भराया बहरू मारवाड़ी ने, इत्यादि। दूसरा समूह है प्रवेश कक्षा 3 से 5 और गतिविधि का नाम है मेरा प्रदेश मेरा वेश। उद्देश्य इसका रहेगा विभिन्न स्थानीय वेशभूषा के बारे में जानना और देश के अन्य प्रदेशों की पारंपरिक वेशभूषा से समानता व विभिन्नता को समझना। आवश्यक सामग्री है जैसे प्रचलित विभिन्न वेशभूषा पहने लोगों के चित्र या वेशभूषा यदि उपलब्ध हो तो। और गतिविधि का तरीका यह रहेगा, बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे। अब सभी बच्चों को राजस्थान या देश के अन्य प्रदेशों की विभिन्न वेशभूषाओं, आभूषण इत्यादि के चित्र दिखाएंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही भारतीय संविधान विविधता में एकता को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है इस बारे में भी बताएंगे। अब समूह में विभिन्न वेशभूषाओं को पहने महिला पुरुषों के चित्र बनाने की गतिविधि की जाएगी और सभी यदि संभव हो तो बच्चे अपने घर से राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विद्यालय आ सकते हैं। तीसरा समूह है दिशा कक्षा जिसमें है 6 से 8। थीम है राजस्थान को पहचानो और मुख्य जो भाग है वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के रंग बिरंगे नृत्य। उद्देश्य है खेल खेल में राजस्थान व अन्य प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न नृत्यों के बारे में समझ बनाना। आवश्यक सामग्री है राजस्थान व अन्य प्रदेशों की विभिन्न नृत्यों को दर्शाते हुए चित्र। गतिविधि का तरीका कि बच्चे सदनवार समूह में बैठेंगे। अध्यापक एक एक समूह को एक नृत्य का नाम देंगे जैसे घूमर, कालबेलिया, कथक, जिसके बारे में बच्चे विभिन्न जानकारी जैसे नृत्य का प्रारंभ, इतिहास इनको एकत्र कर प्रस्तुतिकरण करेंगे। साथ ही भारतीय संविधान विविधता में एकता को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है इस बारे में भी बताएंगे। नृत्यों के बारे में जानकारी अध्यापक पहले से ही विद्यालय में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शित कर देंगे ताकि बच्चों को जानकारी जुटाने में असुविधा न हो। वैकल्पिक गतिविधि है यदि संभव हो तो समुदाय से किसी नृत्य में प्रशिक्षित व्यक्ति को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। तीसरा समूह क्षितिज कक्षा 9 और 10 मारी झील। बच्चे राजस्थान और भारत देश की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे। आवश्यक जानकारी है राजस्थान की व देश की विभिन्न मीठे खारे पानी की झीलों के नाम, उनके स्थान व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की किताबें, इंटरनेट से ली गई जानकारियों की चित्र या चार्ट। गतिविधि का तरीका, बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लीजिए। अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न झीलों और उनके स्थानों जैसे आना सागर, अजमेर, डल, कश्मीर, उनके इतिहास इत्यादि की जानकारी देंगे। साथ ही भारतीय संविधान विविधता में एकता का किस प्रकार प्रोत्साहित करता है इस बारे में भी बताएंगे। अब समूहवार बच्चों से एक चार्ट पर प्रमुख झीलों के नाम, स्थान, इतिहास और उनकी महत्ता के विषय में प्रस्तुतिकरण करवाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण करने वाले सदन को विजेता घोषित किया जा सकता है। पांचवा और अंतिम समूह है उन्नति कक्षा 11 और 12। राजस्थान के प्रमुख संस्थान देश की तरक्की में कैसे करें योगदान। उद्देश्य है बच्चे राजस्थान के प्रमुख संस्थानों व देश के विकास में उनके योगदान के विषय में जानेंगे। आवश्यक सामग्री है राजस्थान के प्रमुख संस्थानों की जानकारी वाली किताबें या इंटरनेट से जानकारी वाले प्रिंट। गतिविधि का तरीका, बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था सदनवार समूह में बैठाकर अध्यापक राजस्थान के प्रमुख संसाधनों जैसे एम्स जयपुर है या और भी एम्स जोधपुर है इत्यादि, या कोई से भी एक अस्पताल या किसी भी एक संस्था का नाम देकर के बारे में चित्रों आदि के माध्यम से जानकारी देंगे। अब एक एक संस्थान का नाम प्रत्येक समूह को आवंटित कर दिया जाएगा।
अब बच्चे उस संस्थान के बारे में विभिन्न जानकारियां व देश के विकास में किस प्रकार सहायता कर रहे हैं, साथ ही भारतीय संविधान के मूल्यों को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है इत्यादि एकत्र कर उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे और उन पर कुछ प्रश्न कम से कम 5 तैयार करेंगे, ताकि सभी समूह के प्रश्नों को साथ लेकर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकेगा और अंत में जिस समूह ने सबसे ज़्यादा सही उत्तर दिए उनको विजेता घोषित किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि शासन सचिव IAS नवीन जी जैन ने क्या निर्देश दिए हैं। एक जो अर्धशासकीय पत्र, एक DO लेटर जो जारी किया उसके माध्यम से उसको देखते हैं। अभी ये वह अर्थशास्त्र पत्र है जिसके माध्यम से हमारे शिक्षा सचिव नवीन जैन ने और एक आवेदन किया है, एक निवेदन किया है अपने प्रिय संस्था प्रधानों से। यहाँ पर अर्थशास्त्र पत्र लिखने का जो फॉर्मूला है वो भी बच्चे इसके माध्यम से सीख सकते हैं। ये क्रमांक हो गए, जयपुर दिनांक आ गई। अब यहाँ क्या लिखा है कि प्रिय संस्था प्रधान, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2020 से नो बैग डे प्रारंभ किया गया था। विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनका अव्यक्त कौशल की पहचान कर लिए सीखने की पारंपरिक शिक्षण विधाओं से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। इस कार्य में संस्था प्रधान की भूमिका सदैव ही अग्रणी और महत्वपूर्ण रही है। इस कार्यक्रम को प्रभावी एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस सत्र में निम्नांकित विशेष गतिविधियों को नो बैग डे की गतिविधियों में शामिल किया गया है। कौन कौन सी गतिविधियां हैं वे देखेंगे कि संविधान के उद्देश्य का मूल कर्तव्यों का सामूहिक पठन, उसके बाद है सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता, मतलब गुड टच बैड टच, जीवन है अनमोल, लाइफ इज प्रेसियस, सड़क सुरक्षा हेतु सकारात्मक पहल, और चौथा है नोट टू टोबैको, तंबाकू से बचाव की मुहिम, तंबाकू विरोधी मुहिम, जीवन में तंबाकू, नो एंट्री, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू युक्त दंत मंजन लाल के नुकसान के बारे में समझ बनाना, और बी स्मार्ट पहल अर्थात विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम स्मार्ट विद्यार्थी पहल के माध्यम से 5 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले नो बैग डे के दिन पौधरोपण का कार्य भी किया जाएगा। 12 अगस्त को सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य में कम से कम 2 घंटे का आयोजित कर बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी प्रदान की जाए। तब तक आप लोगों के पास विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे और आप इस निर्देशिका के अनुसार शेष गतिविधियां आयोजित करेंगे। 19 अगस्त 2023 को संपूर्ण राजस्थान में गुड टच बैड टच की जागृति कार्यक्रम एक साथ आयोजित होगा, जिसमें के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी होगा। इस पत्र को ध्यान से पढ़कर नो बैग डे की सभी अध्यापकों के साथ विद्यार्थी हित में गुणवत्तापूर्ण आयोजन करें। शुभकामनाओं सहित आपका नवीन जैन। ये वो मामला था DO वाला, मतलब अर्थशास्त्र के पत्र वाला। ये प्रतिलिपियां प्रदान की गई हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।